वो एक चिंगारी मैंने इस यात्रा से इस प्रदेश के अंदर दे दी है और वो चिंगारी आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव लाकर एक विस्फोट करने का काम करेगी। ये आपके सामने मैं दावा करता हूँ इस बात का। यात्राओं के बाद और यात्राएं शुरू हो गई हैं, चाहे अभय चौटाला हो या राजकुमार सैनी, वो भी समय यात्राओं को दौर लगातार शुरू हो चुका है अगले साल 2024 को लेकर। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनको करना चाहिए, लेकिन अच्छी सोच अच्छी आत्मा से करनी चाहिए। उसका फ़ायदा तब है क्योंकि लोगों का विश्वास इस राजनीति डर रहे इस झूठ लूट की दुकान से पूर्ण रूप से उठ चुका है। तो इसलिए सच्ची आत्मा से प्रैक्टिकल धरातल करने के लिए ये काम होने चाहिए, नौटंकी करने के लिए नहीं, अपने आप को चैनल में और अखबार में छपने के लिए नहीं होने चाहिए। उमर साहब, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला हुआ है जी, इस पे आप क्या? वो अपना काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस का 10 साल का राज देखा था, उससे पीड़ित होकर उससे प्रताड़ित होकर लोगों ने एक नया विकल्प देखने की कोशिश की थी भाजपा के रूप में। और भाजपा को जो है ना, जो प्रदेश के अंदर मात्र 2-3 सीटों पे भाजपा थी, वो भी गठबंधन के माध्यम से सपोर्ट से, उस भाजपा को जो ना पूर्ण बहुमत देकर लोगों ने विश्वास आस्था, वो 15 लाख रुपए गरीब के खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, किसान की आय दुगनी, हर गरीब को घर जैसे लुभावने जो ना सपने दिखाकर इस प्रदेश को जो है ना इसकी वोट लूटने कर सत्ता में काबिज हुई। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया, अब दूसरी बारी में इस प्रदेश के लोगों के साथ चीटिंग करके, मैं कहूँगा 75 पार का नारा देकर प्रदेश के लोगों को एक भय करके, और उसमें ठगबंधन के साथी जो इस प्रदेश का सबसे लुटेरा परिवार साबित हो चुका है, उनको सबको इस बात के प्रदेश ने मोहर लगा दी है, ये सत्ता के लुटेरे पैसे के जो ना की भूख के वो लोग हैं, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जिस भाजपा को जो है ना बात करना भी जो है ना सामाजिक बहिष्कार करने जैसी बातें करी, उस भाजपा के खिलाफ लोगों से वोट लेकर और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। प्रदेश के लोग उनका सच्चाई जान चुके हैं। अब प्रदेश के लोगों के पास पहले कांग्रेस को देख लिया था, अब बीजेपी और जेजेपी की ठगबंधन सरकार के लुटेरे लोगों नेताओं को देख लिया। अब प्रदेश के लोग एक आस उम्मीद लगाकर एक नई उम्मीद और एक नई जो है विकल्प की तरफ देख रहे हैं। निश्चित रूप से मैं प्रदेश में घूमकर और प्रदेश के युवाओं की टीम खड़ी कर इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे, इस प्रदेश को बचाने का। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, तो 2024 के लिए क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, सत्ता परिवर्तन का खेल तो सदियों से चला आ रहा है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वो लूट खसोट की दुकान हर साल वो लूट बढ़ती जा रही है, वो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब की बार वो गुलाम नहीं जो अपने नेताओं के यसमैन हों, जो अपने जो वोट देकर उनको चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, उस प्रदेश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो गूंगे बहरे बनकर वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे लोग नहीं, इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा चेहरे जो उस तकलीफ और दर्द को जानते हों, जो एक गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग का है, ऐसे युवा चेहरों को, पढ़े लिखों को, ऊर्जावानों को विधानसभा में लाकर युवा की भागीदारी इस प्रदेश की राजनीति में करके ही व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। जो अपना घर भरने के लिए नहीं, अपनी लूट की दुकान चलाने के लिए नहीं, वो अपने प्रदेश के लोगों के जो उनको वोट देकर भेजेंगे, उनके जनसेवक बनकर, उनके लिए वकील बनकर उनके हक उनको दिलाने का काम करेंगे। विधानसभा के अंदर वो नीतियाँ बनवाने का काम करेंगे जिससे प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश के युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे, प्रदेश को हर हाथ को काम मिले। हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ को काम मिलने से प्रदेश की प्रगति होगी। इसी सोच के साथ हमने जो है ना युवाओं की भागीदारी राजनीति में करने के लिए मैंने ये सारा कदम उठाया है। और निश्चित रूप से 2024 के अंदर हरियाणा के विधानसभा के अंदर 60% से ज़्यादा चेहरे युवा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ऊर्जावान होंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसी संकल्प को लेकर मैं आज प्रदेश में निकला हूँ। यात्रा के बाद कोई बड़ा चेहरा साथ जुड़ा है? बड़े चेहरे नहीं चाहिए मुझे, तो वो चेहरे चाहिए जो पढ़ा लिखे हों। ऐसे बड़े चेहरे, जिन बड़े चेहरों की बात बड़ा कौन होता? बड़ा जनता जनार्दन है, बड़ा और बनाने वाली जनता होती है। तो मैं उस
जनता के बीच से, उन लोगों के बीच से उनके बेटा और बेटी जो पढ़े लिखे हों उनको बड़ा बनाने का काम करने के लिए जो है ना उनको आगे बढ़ाने का आम काम आदमी की करें। तरह है, कहीं आप बात करें जैसे आम आदमी कहती है कि हमें साधारण लोग ही चाहिए था, आप ये वो कहते हैं मैं करूँगा, उनके पास मुझे बताइए कौन सा पढ़ा लिखा IIT हाईली क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट उन्होंने जो है ना लाकर विधानसभा में भेजकर उसको जो है ना जिम्मेवारी देने का काम किया। वो मैं यस मैन नहीं, उनके पोपट नहीं, वास्तव में जो पढ़े लिखे होकर बुद्धिजीवी होकर विधानसभा में हक के साथ में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे सामने बैठकर पूंछ हिलाते रहे और मुझे सिर्फ जय जयकारे करते रहे। मैं उन लोगों को लेना चाहता हूं जो अपने हलके के लिए, अपने प्रदेश के लिए किसी से भी टकराने का हौसला और हिम्मत रखते हों, जो सच्चे और ईमानदार हों, जो झुकेगा और डरेगा वही जिसके अंदर कमजोरी होगी और जो कमी होगी। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे ऐसे नीडर और बहादुर युवा चाहिए जो किसी से भी गलत चीज़ के लिए टकराने। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी गलत कहें। ऐसे लोगों की टीम खड़ी करके मैं इस प्रदेश को बचाना चाहता हूं। जिस तरह की आपने कहा कि युवाओं की टीम जाएगी 60%, तो ये मानकर चला जाए कि विधानसभा, अगली विधानसभा में बलराज कुंडू सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में अगला चुनाव। देखिए, जब ये लुटेरे मुख्यमंत्री चेहरे बना सकते हैं, मैं तो एक सच्चा ईमानदार हूँ, एक किसान फौजी का बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं। और ये भी सच्चाई है, ये अपने आप को किसान बताते, किसान के बेटे बताते। ये तो राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, सोने चांदी की चम्मच से दूध पिए हुए उन रजवाड़ों के। इनको क्या पता उस किसान की तकलीफ़ का। उस तकलीफ़ का तो बलराज कुंडू को पता है, क्योंकि बलराज कुंडू उस गांव में पैदा हुआ। बलराज कुंडू ने खेत में गेहूं में पानी दिया है, बलराज कुंडू ने खेत में जो है ना लावणी की हुई है, बलराज कुंडू ने थ्रेशर में गेहूं निकाले हुए हैं, बलराज कुंडू ने ईंट छोलकर जो हमारी तरफ कहते हैं उसको मील में डाला हुआ है। उस किसान की तकलीफ़ को बलराज कुंडू जानता है। बलराज कुंडू उस ग्रामीण अंचल से निकल के आया है। तो वो लुटेरे हो सकते हैं, मेरे अंदर तो एक पीड़ा टीस है इस अपने प्रदेश के लिए, उसके युवा के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, उसके लिए कुछ करने की ललक और एक जज्बा है। मैं क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या बुराई है? ये बात क्या है? उन्हीं को अधिकार, उन राजों महाराजों को। अगर वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पोता पोती, उनके बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रदेश में किसान मजदूर एक फौजी का बेटा क्यों नहीं बन सकता? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूछिए उनसे। वो आज इस बात को कहते हैं, जब भी कोई मीडिया कहता है कि बलराज कुंडू को मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने की उसमें ललक में बलराज कुंडू निकला हुआ है। नहीं, बलराज कुंडू इस प्रदेश को बचाने के लिए, अगर मुझे सत्ता की भूख होती तो आज भी मुझे जो है ना सत्ता में वजीर बनाने के लिए, मुझे मंत्री बनाने के लिए भाजपा सरकार तैयार बैठी है। लेकिन बलराज कुंडू सत्ता भोगने के लिए नहीं, जन सेवा करने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश के युवा के भविष्य को बचाने के लिए मैं इस प्रदेश में राजनीति करने आया हूँ। मैंने कहा नहीं, इस सरकार की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ खबरें बेचती हैं, खबरें अखबार में, टेलीविज़न में, धरातल पे कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं देख रहा था कोई स्टेटमेंट आ रही थी प्रदेश के मंत्रियों की, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बहाल हो गई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आज 15 तारीख हो गई है, हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के एक भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। ये है सच्चाई। इस प्रदेश के अंदर सिवाय घोषणाओं के इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पहले से ही आपके साथ में कहा था, जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है, इस प्रदेश के ऊपर जो ना कर्ज बे कर्ज हर साल बढ़ाया जा रहा है, आने वाले समय में कर्मचारियों को पेंशन, तनख्वाह देने को भी नहीं होगी सरकार के पास में। पंजाब से भी बद से बदतर हालात इस प्रदेश के होने जा रहे हैं। आज जिस प्रकार की लूट मची हुई है प्रदेश के अंदर, 2018 से 2022 तक लगभग 35 लाख युवा जो है पलायन कर चुके हैं। क्या ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा बेरोजगारी के चलते? मैंने बताया ना, 40 लाख युवाओं की फौज, बेरोजगार युवाओं की फौज इस प्रदेश में खड़ी है। आज यहाँ से हताश निराश हो चुके हैं, जो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, जो एक सहारा होता है किसान गरीब का, उन ज़मीनों को बेचकर विदेश में भागने की तैयारी है। और उसी में अनेकों ठगियाँ हो रही हैं उनके साथ में। वो बेचारे हमारे बच्चे यहाँ से 2 नंबर के रूट से विदेशों में भेजते हैं और वहाँ उनकी ऐसी हालत हो रखी है, उनकी ज़मीन भी गई और वो जो है ना विदेशों में जेलों में पड़े हुए हैं। इस सरकार की नाकामियों की वजह से, इस सरकार की युवा की चिंता ना करने की वजह से आज मेरे प्रदेश का युवा ऐसे दौर से गुजर रहा है।